आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने फिटनेस को लेके अपने मन में अलग अलग धारणाएं बना रखी है। आज के इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जहां हम सबके हाथों में मोबाइल फोन है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, ब्रांड्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, इवन यूट्यूबर्स ने फिटनेस का एक गलत इमेज, एक गलत परसेप्शन हमारे बीच में बना दिया है, ताकि वो अपने ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट्स आपको बेवकूफ बना के आपको बेच सकें और अपनी लिविंग कर सकें। आज के इस वीडियो में 3 बड़े फिटनेस मिथ्स को हम तोड़ेंगे, जिनका फिटनेस और हेल्थ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम सभी ने बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस मान लिया है। जब हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं या किसी मॉडल को देखते हैं, उनके रिप्ड फिजिक को देखते हैं स्क्रीन पे, मैगजीन्स में, तो हम ये सोचते हैं वाह क्या फिजिक है, क्या फिटनेस है, हमें भी ऐसी फिटनेस चाहिए, हमें भी ऐसा फिजिक चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि उस रिप्ड फिजिक को बनाने के लिए उन्होंने जो प्रोसेस इस्तेमाल किया है, जो तरीके अपनाए हैं, जो प्रोसीजर्स, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, वो कंप्लीटली अनहेल्दी एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड है और जिनके इस्तेमाल से आपकी जान तक जा सकती है। बॉडी बिल्डर्स, एक्टर्स, मॉडल्स जो ऐसे रिप्ड फिजिक बना के घूमते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो आपका प्रोफेशन है। उनके प्रोफेशन का डिमांड है वो बॉडी बनाना, और न जाने क्या क्या इस्तेमाल करके और किस किस तरीकों को इस्तेमाल करके, सही गलत, उन्होंने वो बॉडी बनाई, ये आपको पता नहीं। तो ये कहना कि बॉडी बिल्डिंग इज इक्वल टू फिटनेस, किसी प्रोफेशन को फिटनेस का डेफिनेशन मान लेना, ये बहुत ही गलत है। ये फिटनेस को किसी नैरो दायरे में बांध देना है। फिटनेस का दायरा बहुत ही बड़ा है, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ही बड़ा है। इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच, और हमें अपना माइंडसेट भी फिटनेस को लेके बड़ा करना चाहिए, ना कि किसी टैबू में अपने माइंड को बंद कर देना है। मैं एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं। मेरे जिम में एक ट्रेनर था। वो पहले बॉडी बिल्डिंग करता था, कॉम्पिटिशन्स खेलता था, और उस टाइम पे उसके रिक्वायरमेंट्स थे कि उसको ह्यूज होना है। उसकी बॉडी मस्कुलर थी, ह्यूज थी। बट अभी वो एज ए ट्रेनर काम कर रहा है। जब वो किसी क्लाइंट को सिखाता है, तो हम ये ऑब्जर्व करते थे कि वो 15 से 20 मिनट में वो खुद थक के बैठ जाता था। वो कुछ एक्टिविटीज करता था, बहुत जल्दी थक जाता था। ज्यादा दौड़ लिए, ज्यादा चल लिए, ज्यादा एक्टिव हो गए तो थक गया। तो क्या दोस्तों, आप ऐसे इंसान को फिट कहेंगे? हाँ, वो देखने में अच्छा था, उसके सिक्स पैक्स थे, बिल्ड बहुत बड़ा था, लेकिन क्या आप उसे फिट कहेंगे? एक और बहुत बड़ा मिथ जो है, जो आजकल मैं लोगों में देखता हूँ, कि अगर कोई जिम जाता है, कोई देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो फिट है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मेरा कलीग था राहुल। वो जिम भी जाता था, डाइट भी करता था, अच्छा दिखता भी था। लेकिन जब वो ऑफिस में आता था, आफ्टर सम आवर्स उसको सीवियर बैक पेन होता था। वो बैठ ज्यादा नहीं पाता था। अब उसको सीवियर बैक पेन हो रहा है, लेकिन उसने दिमाग में क्या बना के रखा है कि मैं तो जिम जाता हूं, मैं तो डाइट फॉलो करता हूं, मैं तो फिट हूं, और वो बैक पेन के लिए दवाइयां खा रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसी फिटनेस चाहेंगे? उसको अपने बॉडी के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए जिस फिटनेस रिजीम की जरूरत है, वो नहीं फॉलो कर रहा है। वो फॉलो कर रहा है जो कन्वेंशनली सब लोग फॉलो कर रहे हैं, भेड़ चाल में चलना जिसे हम बोलते हैं। ये कर रहा है तो हम भी वो कर रहे हैं। कभी कभी हमें भेड़ चाल में नहीं चल के, क्योंकि फिटनेस बहुत ही पर्सनलाइज सब्जेक्ट है, इट्स नॉट जनरलाइज्ड। हर किसी के लिए फिटनेस अलग होता है, उनकी फिटनेस रिजीम अलग होते हैं और उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है और ये परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है।
दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही डेंजरस ट्रेंड चल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में फैट डाइट्स का बहुत ट्रेंड है। फैट डाइट्स जो हार्ड एंड फास्ट डाइट्स होते हैं जिससे आपका बहुत फास्ट वेट रिडक्शन होता है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि क्या वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। हम अपने बॉडी को बिना एनालाइज किए ऐसे अनहेल्दी नॉन प्रिस्क्राइब डाइट्स को फॉलो करते हैं। वेट लॉस हो जाता है, हम स्लिम भी हो जाते हैं, लेकिन उससे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट के रिलेटिव बहुत ही यंग है, 22 साल की है। उसको अपने बर्थडे में अच्छा दिखना था, एक कीटो डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने तक उसने कीटो किया। उसका वेट जब स्टार्टिंग में था तो 90 केजीज था। डाइट के बाद उसका वेट 60 केजी हो गया। वो स्लिम भी दिखने लगी, उसने वेट लॉस भी कर लिया, लेकिन अब उसके प्रॉब्लम्स बढ़ गए। उसका बाल झड़ रहा है, उसका स्किन लूज हो गया है, उसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। और दोस्तों ऐसे डाइट, ऐसे अनहेल्दी नॉन प्रिस्क्राइब्ड डाइट फॉलो करने का फ्यूचर इम्प्लीकेशंस बहुत ही खतरनाक भी होता है। आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। और ऐसे डाइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कीटो इज बैड, लेकिन कीटो किसी कंडीशन के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। हर डाइट हर किसी के लिए नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। और हम कोई डाइट, कोई ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर सुपरविजन में फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों सवाल ये है कि फिटनेस आखिर होता क्या है? फिटनेस बाय डेफिनेशन वो है जो आपके लाइफ की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके डे टू डे एक्टिविटीज को करने की क्षमता बढ़ा दे और आपको एक अच्छी जिंदगी प्रदान करे। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, नॉर्मली आप 6 घंटे काम करके थक जाती हैं, तो आपका फिटनेस रिजीम ऐसा होना चाहिए कि जिसके बाद आप 6 घंटे भी काम करें तो थके नहीं, स्टिल यू हैव लिटिल बिट ऑफ एनर्जी टू डू अदर स्टफ। बाकी कामों के लिए भी आपके पास थोड़ा एनर्जी रहना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपका डेस्क जॉब है जहां आपको 10 घंटे बैठना है, काम करना है कंप्यूटर पे, तो आपका फिटनेस रिजीम ऐसा होना चाहिए जो आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा दे। आप अब 10 घंटे बैठ के ज्यादा फोकस्ड होके, ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सके। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, एथलीट हैं, आप 5 घंटे प्रैक्टिस करके थक जाते हैं, तो आपका फिटनेस रिजीम ऐसा होना चाहिए कि अब आप 5 घंटे नहीं 6 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 7 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि फिटनेस बहुत ही पर्सनलाइज सब्जेक्ट है। हर किसी के लिए फिटनेस अलग होता है, हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का माइंड अलग होता है। भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है, ये हमें समझने की जरूरत है। ना कि हम दूसरों को देखें कि वो फिट हो गया है, वो फिट है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और रियल फिटनेस वही है जो हमारे काम आए, जो हमारे काम करने और हमारे लाइफ को और क्वालिटी प्रदान करे और अच्छा बनाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक जरूर लगा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।